नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के यहाँ पर टॉप 20 प्रश्नों कवर करेंगे जो कि एसएससी जीडी का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये तीसरा है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर जवाब देना है। लिखा हुआ नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ यानी सामान्य है। लिखा हुआ है बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। देखिए यहाँ पर बेलन की बात करेंगे, घनाभ की बात करें या गोला, प्रिज्म, ये सब आपके कैसे हैं, ये आपके 3D है। 3D में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की जरूरत पड़ती है, यानी जिसमें आप आयतन निकाल सकते हैं वहां पे हमेशा 3D होता है। जहां पर केवल क्षेत्रफल की बात होती है, जैसे आपका समांतर, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये आपके 2D होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑप्शन पे देखेंगे तो समचतुर्भुज हमारा 2D में होता है, वर्ग भी 2D में होता है, समांतर चतुर्भुज भी हमारा 2D में होता है। लेकिन जो शंकु है, आपका कोण है, ये आपका क्या होगा, ये आपका 3D में होगा। इसलिए आंसर आपका लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए तापमान है, थर्मोमीटर, जानते ही होंगे जो तापमान होता है उसका मापन हमेशा थर्मोमीटर से किया जाता है। अगर हम बात करते हैं आर्द्रता, तो आर्द्रता जो मापा जाता है इसका मापन हाइग्रोमीटर से होता है। किससे होता है, हाइग्रोमीटर से होता है। देखिए एक हाइग्रोमीटर है, एक आपका होता है हाइड्रोमीटर, है ना। दोनों में देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज मतलब नहीं होना है, थोड़ा सा अंतर है। एक हाइड्रोमीटर होता है, ये आपने नाम सुना होगा। देखिए हाइग्रोमीटर तो कंफर्म हो गया, आर्द्रता मेजर करता है। लेकिन ठोस और द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है वो मेजर करता है आपका हाइग्रोमीटर। इससे आपके प्रश्न जो जो है जीके में आपके बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है लिखा हुआ है उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब यहां पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यहां पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए IBY6FV11JS16NP लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर 1 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 11 लिखा हुआ है, फिर 16 लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है। 1 के बाद यहाँ पर 6 5 बढ़ाया जा रहा है, फिर यहाँ पर 5 बढ़ाया जा रहा है, फिर यहाँ पे 5 नंबर बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब अगला नंबर में 5 बढ़ाएंगे तो आपका 21 आएगा, कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे बी के बाद यहाँ पर एफ है, फिर जे है, फिर एन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बी के बाद यहाँ पर एफ लिखा हुआ है फिर आपका जे लिखा हुआ है, फिर आपका एन लिखा हुआ है। अगला नंबर यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप थोड़ा सा वही अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर बी के बाद अगर हम बात करेंगे, बी में से एफ में पहुंचेंगे तो 4 नंबर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। और एफ से अगर हम जे में पहुंचेंगे तो भी आपका क्या है, यहाँ पर 4 नंबर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। एफ से जे में पहुंचेंगे 4 नंबर, जे से एन में पहुंचेंगे 4 नंबर, एन से अगर 4 नंबर बढ़ा देंगे, एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर, ठीक है ना। तो कन्फर्म हो गया, आर आएगा, आर सिर्फ इसी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी नंबर आपको क्या करना है, सही कर देना। अगला प्रश्न देखिए बताना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन करिए। यहाँ पर लिखा है DVWGST JPQMNK, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर डी और वी और डब्लू, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें जो डी है ना और डब्लू लास्ट लास्ट का देखिए यहाँ पर इसका विपरीत है। जी का यहाँ पर विपरीत आपका टी लिखा हुआ है, जे का विपरीत आपका क्यू लिखा हुआ है, और एम का विपरीत तो एन होता है, इसलिए यही वाला आपका असंगत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर आपको टिक कर देना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आपसे पूछा गया, किसी निश्चित कोड भाषा में यदि ब्रेक्स को TAGPNX के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर CLUTCH को IBEJWAR के रूप में लिखा जाता है, तो शब्द व्हील्स को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। व्हील्स को किस रूप में लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ब्रेक्स, है ना, यहाँ पर बी है आपका, यहाँ लिख लेते हैं बी है, आर है, ए है, BRAKES ये लिखा हुआ है आपका, है ना, ये आपका लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है TA, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका जी है, फिर पी है, फिर एन है और फिर एक्स है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर बी से यहाँ पर ए लिखा गया तिरछा, देखिए तो यहाँ पर आपका 1 नंबर की कमी हो रही है, आपको दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आर, आर से देखिए पी में, आर से पी में पहुंचेंगे तो 2 नंबर की यहाँ पर कमी हो रही है ना, यहाँ पे 2 नंबर की कमी हो रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ए,
ए से अगर हम यहाँ पर 3 नंबर कम कर देंगे तो आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अल्टरनेट आप देख रहे हैं, इसके बाद एस से सीधे टी लिखा गया है और ई के बाद यहाँ पर 2 नंबर बढ़ाया गया तो आपका जी आ गया। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग की गई है। वही कोडिंग डिकोडिंग आपको यहाँ पे कर देना, सी एल यू टी और सी एच है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं इसी प्रकार से ये भी आपका होगा। एक अगर मैच कर गया है तो सेकंड वाला भी ऐसे ही लिखा गया होगा। चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया था, आई बी ई जे डब्ल्यू आर। देखिए मोस्टली ऐसे ही लिखा होगा आपका, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए सी में बी में एक कम किया गया है, एल से जे अल्टरनेट लेना है आपको, और यू से आपका देखिए यहाँ पे आर, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं यू से आर में 3 नंबर की कमी है और फिर इसके बाद देखेंगे एच से आई आ रहा है। तो यही फॉर्मेट में आपको लिखना है। यहाँ पर व्हील्स लिखा हुआ है, डब्ल्यू एच डबल ई एल एस, है ना, ये व्हील्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए व्हील्स में क्या करेंगे, यहाँ पर डब्लू के बाद देखिए अगला नंबर यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ से तो कन्फर्म हो गया, टी आएगा, है ना, टी आएगा। और डब्लू के बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो डब्लू के बाद यहाँ पर एक कम कर देंगे तो पी आएगा। अब इसके बाद, है ना, एच के बाद देखिए एक कम करेंगे, एच के बाद जब एक कम करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा आपका, एल एम एन, यहाँ पर एन आएगा, यानी टी वी एन एफ कहाँ लिखा हुआ है, टी वी एन एफ आपका लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था। चलिए काफी लोगों का जवाब सही आया है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का एक प्रश्न आपके सामने है और आपको जवाब देना, आंसर यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ, दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है ना। 4 किलोमीटर जो है आपका दीपक पूरब की ओर चलता है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका पॉइंट है आपका। और ऑफिस जाने के लिए 4 किलोमीटर चला, यानी पूरब की ओर, पूरब तो आपके इधर ही होगा। इसके बाद क्या होता है, पूरब की ओर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, या इसका मतलब यहाँ पर ये 3 किलोमीटर आपका बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ठीक है ना। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जान, अब देखिए ये तो पहुंच गए, ये कॉलेज पहुंच गए। अब क्या हुआ, उसकी जो बहन है दीपिका, वो कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर चलती है, यानी 4 तो इधर चली लिया होगा, यानी 12 किलोमीटर और चली होगी, 12 किलोमीटर और चली होगी। पूरब की ओर ये भी चलती है, ठीक है। और इसके बाद फिर लिखा बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, यानी 8 किलोमीटर यहाँ पर कवर किया। तो 8 किलोमीटर ये तो कन्फर्म हो गया ना, ये तो इसका आपका 3 तो यहाँ तक हो ही गया, यानी ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 5। कितनी बचेगी यहाँ पर, ये डिस्टेंस आपकी होगी 5, ठीक है ना, ऊपर वाली यहाँ से यहाँ तक ये 5 होगी। ये कितनी होगी, ये तो कन्फर्म है, ये 12 है तो ये भी 12 ही होगा, 12 5। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है ना, ये डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देगा, 12 5 और यहाँ पर 13 होगा, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, 5 12 13 की, ठीक है ना। अगर आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे जल्दी कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 13 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आंसर देना था, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए एक सवाल लिखा हुआ है, ब्लड रिलेशन का लिखा हुआ है। पूछा गया, निखिल जो कि रमन का पुत्र है, निखिल क्या है, रमन का पुत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप रमन को बना लीजिए, यहाँ पे रमन है, मान लेते हैं रमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर निखिल जो है रमन का पुत्र है, यानी निखिल यहाँ पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन होगा, निखिल होगा। जैसे बोला गया वैसे ही कर रहे हैं। निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है, ठीक है, ईसा से कहता है कि आपकी माँ, ईसा मान लेते हैं यहाँ कहीं होगी, ये ईसा मान लेते हैं। आपकी माँ यानी इनकी जो माँ होंगी, ये मान लेते हैं इनकी माँ। आपकी माँ रिया, यानी इनकी माँ क्या है, रिया है। ये इनकी माँ हो गई ना, इनकी ये माँ हो गई, ये माँ हो गई। और ये तो पुत्र था, आपको बताया ही था। यहाँ पर लिखा आपकी माँ रिया, मेरे पिता, इनके, अच्छा इनके जो पिता होंगे ना, इनके जो पिता होंगे, मान लेते हैं मेरे पिता सुरेश, है ना। मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान, यानी सुरेश इनके पिता है ये। अब देखिए लिखा हुआ है, आपकी आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी इनकी बहन है। तो इसका मतलब ये पुत्री इनकी हो गई, है ना, ये क्या हो गई, पुत्री हो गई, ठीक है ना। ये पुत्री होगी। और बहन बोला है रिया, यानी ये बहन है। जब ये बहन होगी तो कन्फर्म होगी इसकी, तो देखो ये जब इसकी बहन है तो कन्फर्म है ये इसके पापा हो गए, तो ये इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। कन्फर्म हो गया ना, भाई बहन हो गए। और यहाँ पर लिखा हुआ है और मेरे पिता सुरेश और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, यानी सुरेश की क्या दूसरी संतान है। तो ये तो कन्फर्म हो गया। यहाँ पर पूछा क्या गया था, पूछा गया था आपसे
यहाँ पर पूछा गया सुरेश का ईसा से, यानी सुरेश कहाँ पर है, सुरेश आप कहिए, और ईसा से क्या संबंध होगा, तो आपको दिख ही रहा होगा, यानी ये इनकी मम्मी है, मम्मी के मान लीजिए पापा क्या होंगे, है ना, बिल्कुल सही है, दादा होंगे, ईसा के दादा हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित, देखिए थोड़ा प्रश्न को जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे दिखे, है ना, आप बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, लिखा हुआ है SDBM, इस तरीके से लिखा है। अब सीधे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लिखा है दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती है ना। देखिए ऐसे प्रश्न आपके रीजनिंग में बन जाते हैं और आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़िए, ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक समझ रहे हैं ना, प्रतीक जैसे आपके यहाँ पर आपका प्रतीक हो गया, ये हो गया, है ना, ये आपका हो गया, है ना, ये आपके प्रतीक हो गए, ये आपके सब प्रतीक हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से और देखेंगे ये भी प्रतीक आपका है, ये भी प्रतीक है आपका, ये भी प्रतीक है, ये सब आपके प्रतीक ही है, ठीक है ना, ये सब प्रतीक में है आपके आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रतीक की बात कर रहे थे तो प्रतीक आपके यही सब होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़िए लिखा क्या गया है, दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है ना। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती है। तो कोई संख्या नहीं आती, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, हाँ तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, कह रहे हैं 3 होगा। हाँ चलो देख लेते हैं, 3 आंसर बताया जा रहा है, चलो देख लेते हैं। दिए गए क्रम विस्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है ना, एक अक्षर आना चाहिए। तो देखिए अक्षर की बात करेंगे तो यहाँ पर अक्षर कौन सा आ रहा है, हाँ यहाँ पर आपका एट द रेट, अच्छा ये वाला है, देखो ये वाला आपका हो गया ना, ये देखो लिखा हुआ है जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आ रहा है ना। तत्काल बाद क्या है, एक अक्षर तो आ ही रहा है किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं है ना, उसके तत्काल पहले कोई संख्या आपकी नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये तो आ रहा है और इसके पहले कोई एक संख्या नहीं है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका हो गया। और इसी तरीके चेक कर लेते हैं, दूसरा लिखा हुआ है हमारा डब्लू, यहाँ पर देखिए इसको, ये वाला देखिए लिखा है तत्काल बाद एक अक्षर आता है, अक्षर देखिए आ रहा है किंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं आ रही है ना, उसके पहले कोई संख्या नहीं है, संख्या थोड़ा है डब्लू। तो यहाँ पर एक ये हो गया आपका, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और एक और देख लेते हैं, एक आपका ये वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जी एंड या, देखो इसके पहले भी कोई संख्या नहीं है ना। तो इस तरीके से केवल जो आपके ऑप्शन होंगे बिल्कुल 3 ही बनेंगे, बाकी तो कोई बन नहीं पाएगा, है ना, कोई नहीं होगा, बस यही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अक्षर है किंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं आती, केवल 3 होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए कैलेंडर का एक प्रश्न है, लिखा हुआ है यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, कल के बाद, है ना, यहाँ पर सबसे पहले आप बना लीजिए कल के बाद। यहाँ पर हम पहले इस तरीके से आपको बना लेते हैं, ठीक है ना। पहले मान लेते हैं आज ही है, ये आज का दिन है, ये आज है, ठीक है ना, आज ही है। लिखा है कल के बाद, तो यहाँ पर मान लीजिए कल होगा, है ना, यहाँ पे कल होगा। और लिखा है कल के बाद, कल के बाद यानी कौन सा दिन होगा, आज कल, है ना, यहाँ पर कौन सा दिन होगा कल के बाद, कल के बाद लिखा हुआ है गुरुवार है, यानी ये बता रहे हैं गुरुवार है, ठीक है, कल के बाद क्या गुरुवार है, चलो ये दिया हुआ है। तो बीते कल से, अब देखिए बीता कल क्या होता है, पहले आपको आज में पहुंचना होगा, अब बीता कल आपका ये होगा, बीता कल आपका ये होगा, ठीक है ना, ये आपका कौन सा है, बीता कल है, बीता कल है। बीता कल से 2 दिन पहले यानी ये, और ये वाला आपको बताना है कौन से दिन होगा, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए गुरुवार है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बुधवार होगा, यानी मंगलवार होगा। अब मंगलवार के बाद यहाँ सोमवार होगा, सोमवार के बाद यहाँ शनिवार होगा, और शनिवार के बाद यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखिए आज पहले दिन कंफर्म कर लेंगे ना, तो यहाँ पर तो मंगल होगा ना, कंफर्म हो गया, ये तो मंगलवार है ना, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोमवार होगा, है ना, सोमवार मंगलवार, यहाँ पर क्या होगा, रविवार होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, शनिवार होगा, ऐसे तो होगा, देख लीजिए शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, यहाँ पे बुधवार मान लो है, और यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आएगा, गुरुवार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। रवि शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार
मंगलवार, देखिए यहाँ पर मंगलवार है, ये आपका बुधवार है, ये आपका क्या, ये बुधवार है, और अगला क्या है, गुरुवार, देखो आ ही रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इसका है ना बुधवार, और ये इसका है गुरुवार, तो एक क्वेश्चन में दिया ही था, ये गुरुवार तो दिया ही था। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे शनिवार आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आराम से कर सकते थे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न बताना है, निम्नलिखित आरेख का देखिए आपको एक कंपनी दी गई है, उसका अध्ययन करना है और आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो को यहाँ पर उस विकल्प का पहचान करिए जो गलत दिया गया है। इसमें से गलत कौन सा है वो वाला आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। तो सबको जोड़ लीजिए, क्या 54 है, 10 18 3 21 5 26, 26 और 9 35, कितना 42 10, यहाँ पर सही है। देखो यहाँ पर 44 54, ठीक है। तो टोटल 54 है, ये बात बिल्कुल सही है। तो बोला गया कौन सा गलत है, यहाँ पर आपको गलत वाला बताना है, कौन सा बताना है, कौन सा गलत है, ये तो सही है, इसको नहीं बताएंगे। 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी में जोड़ लीजिए, 8 5 8 3 11, 11 7 11 7 18 18 2 20 30, सही है। यानी ये वाला भी आपका सही है, दोनों आपके सही है। 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं, मराठी बात करेंगे, 5 3 8 7 15, 5 3 8 7 15 15 9 24, यानी 24 तो आपके बोल सकते हैं मराठी, लेकिन बोला 30 नहीं बोल सकते, तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। जब तीन सही है तो कन्फर्म हो गया, चौथा वाला ये आपका क्या है, गलत दिया गया है। यहाँ पर लिखा है दो भाषाएं 23 कर्मचारी बोल सकते हैं, तो दो कर्मचारी की बात करेंगे, तो दो में देखिए 8 3 ये 11 आपका हो गया, इधर जोड़ेंगे 5 3 आपका 8 हो गया, इधर जोड़ेंगे आपका 7 3 कितना था 10, है ना। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 23 नहीं आएगा, ठीक है ना। 18 10 28 29 आपका आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, 29 आ रहा है। जब दो दो की बात होगी तो पहले एक बार इधर से ले लेंगे, एक बार इधर से ले लेंगे, और एक बार आपका इधर से ले लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 8 3 11 5 16, 8 3 11 5 3 8, ठीक है ना। 8 3 11 इधर हुआ, 5 3 8, सही तो है, और 7 3 10, सही तो था। तो 29 आपका होना चाहिए था, यही वाला आपका क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तीनों भाषाओं कौन बोल सकता है, तो यहाँ पर केवल आपका तीनों था, हालांकि ये पूछा नहीं गया, अपनी तरफ से हमने आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरण में दिए गए हैं, आपको बताना है एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जाए तो ताकि समीकरण सही आपका हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 11 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार बताया है कि ऐसे प्रश्नों को आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है ऑप्शन, है ना, बाई ऑप्शन से लगाना होगा। तो बाई ऑप्शन आपको हर ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाई ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, है ना। हालांकि इसका आंसर आपका डी नंबर आएगा, चाहो तो आप चेक करके देख सकते हैं। बाकी आपको हर ऑप्शन हमेशा लास्ट वाले ऑप्शन चेक किया करिए, क्योंकि मोस्टली ऑप्शन ये तो सी वाला सही होता है या तो डी वाला सही होता है, तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा कोशिश किया करिए। आप चाहो तो कर लो, यहाँ पर देखो प्लस को माइनस करना है, तो यहाँ पर जो 4 है ना, हाँ 4 ही तो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। हाँ परिवर्तन कर लीजिए, यहाँ पर देखिए प्लस को माइनस और 4 को 40 करना है, यानी 4 की जगह 40 कर देंगे, माइनस माइनस की जगह प्लस कर देंगे, और यहाँ पर तो 15 आपको लिखना ही पड़ेगा, और प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 6 लिखेंगे ही, और इंटू लिखा हुआ है, 40 की जगह आपको 4 लिख देना है, ठीक है ना, और डिवाइड का 2 है, ये आपको सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपका देखिए 43 ही आएगा। चाहो तो कर लो आराम से, 40 और 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 55 आएगा। यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, इसको पहले भाग देना पड़ेगा, बॉडमास का रूल आपने पढ़ा होगा, पहले डिवीजन होगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 आएगा, 2 छक्का 12, यानी 55 में से 12 घटाएंगे तो आपका 43 ही आएगा, ठीक है ना। गलती से पहले गुणा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। बॉडमास का रूल आपने पढ़ा ही होगा, बॉडमास ये पढ़ा होगा आपने। तो पहले डिवीजन होता है, फिर बाद में मल्टीप्लाई, इसलिए पहले इसको करेंगे फिर ये करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही, देखो बैठ गया आपका डी नंबर। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके रीजनिंग में बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, लाल किला, विश्व, दिल्ली, भारत और ब्रह्मांड। 12 नंबर में अगर हम बात करेंगे लाल किला, दिल्ली, भारत, विश्व, ब्रह्मांड की, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2 5 बिल्कुल सही है। देखिए पहले लाल किला आएगा, फिर उसके बाद दिल्ली में है, फिर इसके बाद आपका आएगा ये भारत में है ना, भारत में आएगा, फिर विश्व आएगा, फिर ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इससे आसान प्रश्न की उम्मीद आप क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है
राजन और मनु बाजार जाते हैं। राजन 105 रुपए में 3 रबड़ और 5 कलम खरीदता है, जबकि मनु 130 रुपए में 4 रबड़ और 6 कलम खरीदता है। एक रबड़ का मूल्य क्या होगा? देखिए रबड़ वाला पूछा गया तो इसको आप समीकरण से लगा सकते हैं, है ना। अब मान लेते हैं रबड़ का मूल्य कितना मान लें, रबड़ का मान लेते हैं x रुपया है, रबड़ का x मान लेते हैं। और क्या था, कलम, कलम का मान लेते हैं y रुपया है, कलम को y रुपया मान लेते हैं। अब इसको आप लगा लेंगे तो कितना आपका आएगा, 3x प्लस 5y, है ना, बराबर इनका मूल्य 105 रुपये दिया गया है। इस तरीके से समीकरण बना लेंगे। और यहाँ पर मनु 130 रुपये में 4 रबड़, यानी 4x और प्लस 6y, है ना, 4x प्लस 6y और कितना 130 रुपये, ऐसे आप लिख लेंगे बस। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना था, यहाँ पर रबड़, रबड़ यानी x की वैल्यू निकालना है, तो हम ऐसा करेंगे। हाँ, सबसे पहले देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इतना तो आप कर ही लेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें चाहो तो 2 से और भाग कर लो, है ना, तो यह आपका आ जाएगा 2x से और प्लस 2 तिरका 6, 2 तिरका 6, ये आपका 65 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 65 आपका आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर आपका तीसरा है और इसको मान लीजिए पहला है। अब इन दोनों को हल कर लीजिए। हमें देखो कुल मिला के ये वैल्यू काटना है, ये हमको रखना है, तो इस 3 गुणा इसमें कर दो और इस 5 गुणा 3 में कर दो, ऐसे करते हैं ना, आप जो पढ़ाई हो गई, इसका गुणा इसमें करिए और 5 गुणा दूसरे वाले में करिए, तो 3 गुणा इसमें करेंगे, 3 तिरका 9x होगा, 3 पचे 15y होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, और यहाँ पर अगर 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10x और 5 तिरका 15y, 5 25, 5 छक्का 30, 2 32 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा निगेटिव करने पे, और यहाँ पर भी निगेटिव आएगा, यानी x बराबर 325 में से 315 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, यानी एक कलम का मूल्य आपका 10 रुपया हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप समीकरण बना के लगा सकते हैं, या और भी इसके शॉर्टकट मेथड है, बट इसको आप इतने से लगा लेंगे, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना एक सीरीज का सवाल है। बोला गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, 450 है ना। ये सीरीज आपकी दी गई, थोड़ा सा देखिए आपको सोचना होगा। 450 है, फिर यहाँ पर आपको नंबर बताना है, फिर आपका 109 है, फिर आपका 45 है, फिर आपका 18 है, फिर आपका 10 है और फिर कहीं आपका 9 है, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 450 में से ये नंबर मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज आर्डर पे है, मतलब नंबर बहुत ही तेज़ी से कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना कम हो रहा है, पहले तो आपको पता करना पड़ेगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखो ये नंबर तो हमें नहीं पता, हम ऐसा करते हैं इसमें डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो 109 में कितना है, 45, घटा के देखिए, 9 में 5 गया 4, 10 में 4 गया 6, यानी आपने देखा यहाँ पर 64 आ रहा है, और 64 का मतलब आप जानते ही हैं, इनमें जो डिफरेंस है ये आपका आ रहा है 4 का क्यूब, है ना, 4 का क्यूब कम हो रहा है। तो हो सकता है इस वाले, इसमें जो डिफरेंस होगा वो 5 का क्यूब कम हो सकता है, और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो हो सकता है 6 का क्यूब हो, देखो लगा के। फिर इसके बाद अगले स्टेप में आएगा जो डिफरेंस वो आपका 3 का क्यूब होगा, ऐसे ही पता किया जाता है। और अगले स्टेप में क्या आएगा, 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 10 में से 8 कम कर देंगे तो देखिए आपका आ ही रहा है 9, है ना। तो इस तरीके से आप आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए यहाँ पर 3 था और हाँ बिल्कुल सही है, 8 बिल्कुल सही। हाँ इसमें तो कम किया ना, 18 था, 18 में से 2 3 का 6, 8 कम करेंगे 10 आएगा। फिर 10 के बाद यहाँ पे कम करेंगे 1 का क्यूब, यानी 1 ही आएगा। हाँ बिल्कुल पैटर्न सही है। तो आपको 6 का क्यूब 2 16 होता है, इसमें 2 16 घटा दीजिए, 10 में 4 10 में 6 गया 4, 4 में 1 गया 3 और 4 में 2 34 आएगा, 2 34 देखिए लिखा हुआ है, यही वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको सीरीज वाला सवाल आपको बताना था। उम्मीद है समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, एक लॉजिक समझ में आ गया ना, तो इसके बाद सारे प्रश्न आपके आराम से लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता है। हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग शब्द में हुआ है ना। यहाँ पर देखिए आपका लिखा है TERRIFY, 15 नंबर का कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, फीट, फीट को नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल ई आया है, और जबकि इसमें सिर्फ ई हमारा एक ही बार आया हुआ है। जब यहाँ पर 2 बार है, यहाँ मूल शब्द में एक ही बार है, तो कैसे बना सकते, नहीं बना सकते ना। तो ऑप्शन नंबर यही वाला आपसे पूछा गया था, डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। वीडियो देखिए लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, तो लाइक करने में बिल्कुल वो मत करिए, है ना, लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए एक दर्पण का प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न की उम्मीद आप क्या रख सकते हैं। देखिए दर्पण में 2 प्रश्न बनते हैं, जैसे मान लीजिए
कभी इस तरीके से आकृति बनी है, मान लो कभी दर्पण तुम्हारा आपका यहाँ पे दिया होगा, इस तरीके से मान लो लिखा होगा mn, है ना, एक दर्पण आपका इस तरीके से बना होगा mn। तो ये वाला जो बना होता है ये जल प्रतिबिंब का होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है? जल। भले ही दर्पण लिखा हो लेकिन जल प्रतिबिंब आपको रिलेट करना है। ये आपका दर्पण होता है, शीशा जिसे आप कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे देखिए ये अब आकृति आपको देखना है ये वाली। तो एग्जाम में क्या होता है, जब ये आकृति आती है तो आप एक पेज में बना लीजिए, एक जो आपकी कॉपी होगी उस पे पेज में ऐसे चित्र को बना लीजिए, ठीक है ना। और जब दर्पण वाला इस तरीके से बना होगा तो जैसे आप आकृति पेज में बनाए होंगे उसको वैसे ही पलट लीजिएगा पेज को। पेज को पूरा पलट लीजिएगा, जो आकृति दिखे वो लगा दीजिएगा। लेकिन जब ऊपर की तरफ बना हो और दर्पण से प्रश्न आपका दिया हो, ऊपर mn लिखा हो, तो क्या करिएगा, जो भी आकृति आप पेज में बनाइएगा, देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब ऊपर mn होगा तो पहले आप आकृति एक पेज में अखबार में कागज में बना लीजिएगा, गाढ़े गाढ़े करके, मतलब मोटे से करके। और उसके बाद जब बनाने के बाद उस पेज को उल्टा कर लीजिएगा। उल्टा का मतलब पलटने के बाद नहीं कर रहे हैं, मतलब पेज में जिस तरफ बनाया है उस आकृति को उल्टा यानी रिवर्स कर लेना। रिवर्स करने के बाद फिर पलटिएगा पीछे की तरफ, है ना। जो आपको हल्का हल्का उभरा हुआ साइन दिखे ना, उसी से मैच करा लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। कोई कन्फ्यूजन ऐसे प्रश्नों में नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को इस तरीके लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल 100% आ जाता है। फटाफट डायग्राम बना लेंगे। बस आपको एग्जाम में बस ये समझना है ना कि कैसे दिखेगा। ऐसे आप देखेंगे तो हो सकता है, हमें तो पता चल रहा था कि यही वाला होगा, लेकिन आप लोगों को सोच रहे होंगे कैसे होगा, तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिकली आप कॉपी में फटाफट बना के कर सकते हैं, ठीक है ना। कई आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 17 नंबर डाइस का सवाल है। प्रश्न है आपको बताना है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और बताना है 5 के ठीक विपरीत आपका एक है, तो 2 के विपरीत यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। देखिए एक के विपरीत कंफर्म हो गया ना, एक के विपरीत इन्होंने बता रखा है। यहाँ पर 5 के विपरीत एक है, देखिए 5 ये है, अब 5 के विपरीत यहाँ पर एक होना चाहिए ना। तो आप ऐसा करिए, इसको घुमा लीजिए। इसको जब घुमाएंगे तो आपका क्या आएगा, इसको ऐसा करिए, ये एक है ना, तो इसको एक इधर ले आइए, तो 4 हमारा इधर आ जाएगा और 3 हमारा इधर आ जाएगा। अब देखिए बन गया। 5 के विपरीत एक है यानी ऊपर ऊपर का है, तो किसका पूछा गया, 2। 2 के विपरीत यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से कर लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 5 ऊपर साइड है तो ऊपर हमारा एक होना चाहिए, बट यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, तो इसको एक अंक सरका देंगे, है ना, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक एक अंक सरका देंगे। और तो यहाँ पर जो आपका है एक है ना, तो एक इधर खाना खिसकेगा, तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। अब इससे आप मैचिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका सही होगा, सिंपल था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित समीकरण को सही करना है। और यहाँ पर बताना है, देखो यहाँ पर इसको यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, मिस प्रिंट है ना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमने बोला ना, ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन से लगाते हैं और लास्ट ऑप्शन चेक किया करिए, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन चेक करिए, 9 की जगह 6 करके देखिए क्या आ रहा है, 2 गुणे 9 की जगह 6 कर लीजिए और 6 की जगह आपको 9 कर लीजिए, है ना। बस इतना सा आपको करना था और कुछ नहीं। 6 दूनी 12, 12 माइनस 9 अब प्लस 12 और डिवाइड बाई कितना है, 3। तो देखिए 12 में 9 घटाएंगे 3 आएगा और 3 का भाग 12 में देंगे 4, 4 3 7 आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या बोला, ऐसे प्रश्नों को आपको बाई ऑप्शन से ही आपको लगाना है। अगला प्रश्न है, देखिए कथन निष्कर्ष का एक प्रश्न हमारे सामने आ गया है और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पहले तो कथन को ध्यान से पढ़िए फिर आपको आंसर देना है, ठीक है ना। कथन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ कौवे कबूतर हैं, यानी कुछ कौवे, ये मान लेते हैं कुछ कौवे हैं, कुछ कौवे क्या है, कबूतर हैं। और सभी कबूतर मोर हैं, सभी कबूतर क्या है, मोर हैं, सभी कबूतर क्या है, मोर हैं, ठीक है ना। अब आगे लिखा हुआ है कुछ कौवे मोर हैं, तो कुछ कौवे मोर बिल्कुल सही है। कोई मोर, पहली बात तो ये कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है, गलत है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला आपका अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बच्चे उसके पिता और दादा की उम्र का अनुपात 1:5:9 है। अब इससे 3 साल बाद बच्चा 10 साल का होगा, तो दादा की वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है ना। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें रेशियो में है ना, तो इसमें आप एक्स एक्स चिपका लीजिए, यानी 1x है तो x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9x हो जाएगा।
पहले नंबर पे बच्चा लिखा, यानी बच्चा, ये बच्चे की है, ये किसकी उम्र है, बच्चे की है। और बोला बच्चे अब से 3 साल बाद, ये वर्तमान है, इसमें 3 साल जोड़ देंगे, बच्चे का बोला ना 3 साल बाद, तो अब बच्चा 10 साल का हो रहा है, यानी एक्स बराबर यहाँ पर वैल्यू 7 आ गई। हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई। देखिए बहुत आसान प्रश्न था, जो रेशियो इनका दिया था सब में आप एक्स एक्स लगा लीजिए। फिर जैसे बोला है ना अब से 3 साल बाद बच्चा, तो बच्चे की उम्र तो हमें पता है एक्स वर्ष है, 3 साल बाद यानी 3 इसमें और बढ़ जाएगा, और यही बोला 10 साल का होगा, यानी बराबर 10 कर देंगे। तो इससे हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई ना। अब बोला गया गया दादा, तो दादा कौन है भैया, ये हैं, तो यहाँ पर 7 गुणा कर देंगे ना 9 में, तो 7 नहीं है 63 बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो प्रश्न थे कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।